वेलकम वेलकम टू माय चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पहला लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी का डाल चुका हूँ, इंट्रोडक्शन का ही है। ये दूसरा पार्ट है, इंट्रोडक्शन का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा पार्ट। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट को हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं और 37 डिग्री 6 मिनट को इंदिरा कॉल बोलते हैं। ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट को हम लोग गौर माता बोलते हैं और 67 डिग्री 25 मिनट को हम लोग किबिथु बोलते हैं। जो किबिथु जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और गौर माता जो है गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। और भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बड़े 6 देश है। भारत से भी बड़ा 6 देश है। रूस है फर्स्ट नंबर पे, कनाडा दूसरा पे, चीन तीसरा पे, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथा पे, ब्राज़ील 5वां पे, ऑस्ट्रेलिया 6ठा पे और 7वां पे हमारा देश भारत है, जबकि 8वां नंबर पे एक अर्जेंटीना है। ठीक है, उसके बाद भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। और जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या से 17.5% है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है और पहला नंबर पे चीन है और दूसरा नंबर पे भारत है। तीसरा नंबर पे हमारा अमेरिका है, चौथा पे इंडोनेशिया, 5वां पे ब्राज़ील, 6ठा पे पाकिस्तान, 7वां पे बांग्लादेश और 8वां पे जो है रूस है। तो रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो पहले स्थान पे है और जनसंख्या की दृष्टि से ये 8वें स्थान पे है। भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक का जो विस्तार है वो हमारा 3214 किलोमीटर का है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो विस्तार किया गया है वो 2933 किलोमीटर का है। भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर तक की है और इसके तटीय भाग की जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर की है, परंतु इसकी मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। तटीय भाग की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर की है। भारत की जलीय सीमा जो बनाया हुआ है 7 देश के साथ बनाया हुआ है। भारत की जलीय सीमा 7 देश के साथ संबंध है। पहला पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड, इंडोनेशिया है। ठीक है, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे जो देश है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे 3 देश है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और हमारा पाकिस्तान है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि होती है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो होता है जिसे हम लोग भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसका पहला नाम पिगमिलियन था। इसका जो पहला नाम है ये पिगमिलियन पॉइंट है। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर के दूर पर है। भारत के उत्तरी बिंदु को हम लोग इंदिरा कॉल बोलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। पश्चिमी बिंदु जो सरक्रिक यानी कि गौर माता के नाम से जाना जाता है वो गुजरात में, और पूर्वी बिंदु जो है वालंगू यानी किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कोलाबा पॉइंट जो है वो हमारा मुंबई में पाया जाता है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में पाया जाता है और
पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना जो है श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत एवं चीन सीमा के बीच एक मैकमोहन रेखा है जो कि 1914 ईस्वी में इसे शिमला में निर्धारित किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी एक रेखा है जिसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था, इसलिए इसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्तमान में यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेड क्लिफ नामक रेखा है जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर C.J. रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। भारत और श्रीलंका के बीच में एक पाक जल संधि है तथा इसे उत्तर में मन्नार की खाड़ी से अलग करता है और दक्षिण में जो श्रीलंका है वो भारत से पाक जल संधि के द्वारा तथा मन्नार की खाड़ी से उत्तर में अलग होता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है इंडोनेशिया है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत में समय का जो निर्धारण किया जाता है, समय का जो मानक है वो इलाहाबाद के निकटतम मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 5 राज्यों से होकर यह गुजरती है। यह राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये हमारे 5 राज्य हैं जो पूर्वी देशांतर के राज्य 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों को काटती है। ठीक है, उसमें काटती है। राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वह दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा जो है वो दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित जो देश है वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो सम्मिलित देश है उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान है। उसके बाद भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश की जो सीमा जो है लगभग 8 राज्यों के सीमा को स्पर्श करती है। इसकी सीमाएं जो लगभग 8 राज्यों के सीमाएं को स्पर्श करती है, जैसे उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और अंततः लास्ट में जो राजधानी है केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली को भी इसकी सीमा टच करती है। उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं इन 8 राज्यों के सीमाओं को स्पर्श करती है। ठीक है, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की जो तट रेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है। इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश की तट रेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। तट रेखा कहने का मतलब है समुद्री तटीय है। ठीक है, ये राज्य हमारा इस प्रकार है। ये गुजरात है फर्स्ट में, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये राज्य जो है समुद्र तट से लगी हुई है। पूर्वोत्तर भारतीय जो राज्य है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। उस राज्य का नाम है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की जो सीमाएं है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है पूर्व में म्यांमार से और पश्चिम में भूटान एवं उत्तर में चीन से इसकी सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। केवल उत्तर और पूर्व में असम और
मिजोरम से जुड़ा हुआ है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन केवल उत्तर और पूर्व में यह असम और मिजोरम से हल्का हल्का जुड़ा हुआ है। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच एक सीमा बनाती है। संकोश नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में एक सीमा बनाती है। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे के पास भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में असम राज्य में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण जो होता है वो सिंधु नदी द्वारा होता है। सिपकिला दर्रे का जो निर्माण होता है वो सतलज नदी के द्वारा होता है और जेलेपा दर्रे का जो निर्माण होता है वो तीस्ता नदी के द्वारा होता है। यानी कि जोजिला दर्रे का जो निर्माण हुआ है वो सिंधु नदी के द्वारा हुआ है, जो वर्तमान में सिंधु नदी जो है वो हमारा पाकिस्तान में अभी चला गया है। ठीक है। और सिपकिला दर्रा जो है सतलज नदी के द्वारा है। जेलेपा दर्रा का जो निर्माण हुआ है वो तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में जो स्थित है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, यानी कि दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक जो है वो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगिल को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगिल को जोड़ती है। उसके बाद बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का एक मार्ग है, जहाँ इसी बीच में एक जवाहर सुरंग भी स्थित है। तुजू दर्रा जो है वो हमारा मणिपुर में पाया जाता है और ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है। भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो तुजू दर्रा है और तुजू दर्रा कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है। सिपकिला दर्रा जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। और सिपकिला दर्रे का जो निर्माण हुआ है वो सतलज नदी से हुआ है। जीवित जर पुल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जर पुल जो है मेघालय में पाया जाता है और यह मेघालय के खाड़ी जनजाति जो होते हैं वो लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का उपयोग करके इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जल पुल धारा कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहते हैं। मेघालय के खाड़ी जनजाति के लोग जो होते हैं वो रबर ट्री नामक एक पौधा होता है, जिसके जड़ों का अनुवर्धन करते के इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया जाता है, इसीलिए इसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। ठीक है। और इसे मेघालय के स्थानीय भाषा में जिंग केंग ईरो कहते हैं। तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो होता है वो कन्याकुमारी से मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट से कन्याकुमारी तक मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी परवाल द्वीप एक रेखा है, जिसे हम लोग आदम का पुल या आदम का ब्रिज कहते हैं। एक नोट करके दिया हुआ है और एक नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि जापना को हम लोग तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। श्रीलंका जो है एलिफेंटा दर्रे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मेरा लेक्चर समाप्त होता है।
ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक बेल आइकन आप नहीं दबाइएगा तब तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ठीक है, बेल आइकन दबाइए। उसके साथ शेयर भी कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और बताइए कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा कंटेंट कैसा था। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं अगला वीडियो जल्दी ला सकूं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे द एंड करता हूं। ठीक।